अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान की जमहूरियत का एक दिलचस्प पहलू, इस जमात के पास सीटें नेशनल असेंबली में हैं 8, लेकिन एक उद्यम मचा हुआ है सियासी इस मुल्क में। JUI ने जब से ये ऐलान किया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, आपने देखा कि हुकूमत के अंदर एक खलबली मच गई और एक नया जो सियासी हरबा लगता है JUI ने इस्तेमाल किया, वो कुछ डिवाइड एंड रूल का लगता है। उस पर बात करेंगे आज हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौला बख्श चांदियो साहब, सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और चेयरमैन हैं फंक्शनल कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, एडिटर हैं इन्वेस्टिगेशन एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, और साथ उनके तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर JUIF से ताल्लुक़ है इनका डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बुलेदी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। बुलेदी साहब, और जो आप कर रहे हैं सियासत वो तो कर रहे हैं, एक नई बात शुरू हुई वो ये कि जी प्रेसिडेंट साहब बहुत अच्छे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ख़तरनाक है, ये क्या बात हुई? बेटा ये बहुत, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया। ये ख़ास जो कुछ दिनों से एक फिज़ा में एक बात गर्दिश कर रही है हमारे निकलने के बाद, तो मैं समझता हूँ जो सवाल आपका है इसमें, चूँकि जरदारी साहब हेड ऑफ पार्टी हैं, चेयरमैन हैं, और जब ये हुकूमत बनी थी तो जरदारी ने सबको इकट्ठा किया। तो जरदारी ने एक मुफाहमती पॉलिसी पर जितने भी पार्टीज थे उनको ये दावत दी कि एक मुल्क को बहरान से बचाने के लिए, अमन अमान का मसला है, दूसरे भी मसाइल हैं, हम सब इकट्ठे होकर, उसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे, लेकिन इसमें जो मुफाहमती पॉलिसी था उस वक्त यही था कि जो हुकूमत जो भी पॉलिसी मेटर होंगे, आपका सब्जेक्ट भी यही है, जो भी पॉलिसी मेटर फैसले होंगे उनको हर महीने में जो इत्यादि के हेड हैं पार्टियों के, उनका एक मीटिंग जरदारी के सरबारे में या वजीर आजम के सरबारे में हुआ करेगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक उन्होंने जितने भी बड़े पॉलिसियों का उन्होंने फैसले किए तो किसी भी इत्यादि जमात से वजीर आजम ने यानी उसको मशवरा नहीं किया गया। लेकिन आपको अभी याद है 2.5 साल के बाद? मैडम बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने इसको जब जजेस बहाल हुए, जब सवाद पर ऑपरेशन हुआ, जब ये उसके बाद ये जो GST बिल का भी आया, इससे पहले नहीं कोई देखे तो ना अंदरूने खाना जो मर्जी गपशप करें, लेकिन बात ये चांदियो साहब ये तो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब मुफाहमती पॉलिसी को अपनाए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन तो बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। ये क्या JUI की पोजीशन है? शर्मिंदगी को जरा मिटाने के लिए कोई ऐसा मौजूद छेड़ दिया जाए नए सिरे से, हालांकि ये जल्दी कर चुके हैं, खामखा की जल्दी की है, इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये जो अपोजिशन का मजा है वो वैसे भी लूट रहे थे, या मेरे साथ बैठते हैं अपोजिशन का, ये तो हुकूमत का मजा वो तो थे। मैं कह रहा हूँ हुकूमत के होते हुए अपोजिशन का भी मजा लूट रहे थे। हुकूमत के होते हमारे साथ बैठे, अभी भी साथ बैठे और अभी भी हैं। एक वजीर ने इस्तीफा, हाँ एक वजीर ने मुझसे सुने ना, आप मुझसे पूछा, मैं बताया ना, एक वजीर ने इस्तीफा नहीं दिया है, गाड़ी झंडा इस्तेमाल कर रहा है। और जो हमारे चीफ व्हिप साहब है, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैदरी साहब, उन्होंने चीफ व्हिप की सीट नहीं छोड़ी है। इस्लामी नजराती काउंसिल खालिद सरकारी ओहदा है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। अभी इंतजार भी है, हालात कहते हैं, और 5 कमेटीज के मेंबर्स वो कहते हैं पार्लियामेंट की, चले जो मजे आप लूट रहे हैं। और एक दिन भी ये सरकारी नहीं लगे हैं, वहां बैठ कर इतनी ये और हमारे दूसरे इत्तेहादी भी असेंबली में ऐसा बोलते जैसे पलटन मैदान में अवामी लीग के लोग बोल रहे हैं। और हुकूमत मैडम ये जो मैं अफसोस है जो एक लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल उसको दो रिकॉर्ड से आज़म करना चाहिए था, नहीं करेगा उसे जवाब मैं दूंगा। शर्मिंदगी को कम करने के लिए हम नहीं, हमने जो फैसला किया जांडो साहब, हमने किसी से भीख नहीं माना, तो ठीक है। और अगर शर्मिंदगी तो पीस पार्टी को है शर्मिंदगी, JUI को नहीं है। और हमने उसूलों पर सियासत की है। हमने जो देखो ना, हमने अगर नजराती इस्लामी नजराती कौंसिल का जो चेयरमैनशिप है वो तो जब सदर साहब एक बार नोटिफिकेशन करता है वो उसको वापस नहीं दे सकता है। बाकी वो जो आप कहता है कि अभी तक झंडा लगा हुआ है, झंडा नहीं लगा हुआ, गलत बयानी कर रहा है। उसने रिजाइन भी दिया है, वजीर आजम के टेबल पर पड़ा है। और मौलाना गफूर हैदरी ने आज इस्तीफा दिया है, वो कमरे में नहीं बैठेगा। आपका ये शौक भी पूरा करेंगे, ये हमें मिनिस्ट्रियां चूड़िए। लेकिन एक बात तो मैं आपको कहता हूं, लेकिन कमिटीज 5 जो है वो पार्लियामेंट के साइन
डेमोक्रेसी में अपोजिशन निसार अली पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है, सलीम सैफुल्लाह फॉरेन कमेटी का चेयरमैन है। ये इसमें अच्छा 8 सीटों के साथ 5 कमेटी के नहीं, बिल्कुल 10 8 भी हो सकते हैं। क्या है इसमें मसला? ये है कि हमने जो जब तक मैडम हमने छोड़ा हुकूमत, ये मैं हैरान हूं कि ये कहते थे कि इनके छोड़ने से, इन्होंने प्लान किया था कि इसके छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भुट्टी साहब ने भी यही कहा था जब वजीर आला थे बलूचिस्तान में। उसने कहा जी जमीयत अगर छोड़े के अल्फाज थे, जमीयत अगर छोड़ेगी तो कौन सा आसमान टूटेगा। जब जमीयत ने छोड़ दिया 28 दिन के बाद उसकी हुकूमत खत्म हो गई। आसमान टूट रहा है वैसे कि इन्होंने छोड़ दिया, वो ये हुकूमत नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत नहीं रहेगी। मैं बावसूख जरा ये इनका तजिया सुन ले, इंटरेस्टेड पार्टी है। बावसूख सुने तो अपनी जमायत की बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं बिल्कुल जमायत की बात है। और जो आम हमारे जाने के बाद जो लोगों में एक राय है और जो पार्टियों में जो मुख्तलिफ गैदरिंग हो रही है, इसमें ये एक महसूस कर रहे हैं कि इन हाउस कोई तब्दीली कौन से लोगों में राय है? मतलब एमक्यू में है। वो तो उधर बैठे, वो तो कहते हैं जरदारी साहब हमारे वो भी निकलेंगे, वो भी निकलेंगे, एनपी भी निकलेगा। अभी जब हमने एक दरार पड़ गई ना हुकूमत में, वो कोई उसको कवर नहीं कर सकता। हमें तो लग रहा है हुकूमत में शायद ये वापस आ जाए। जरदारी साहब की तारीफ शुरू की। बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो आप सुने तो सही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका पॉलिटिकल एनालिसिस है। मैं बड़ा इनका एडमायर हूं, इनकी बड़ी अच्छी स्पीचेस करते होते हैं और पर्टिकुलरली वहां पे क्वेश्चन आवर ये बड़ा अच्छे तरीके से डील करते हैं। मुझे वो पार्लियामेंटेरियन अच्छे लगते हैं जो क्वेश्चन आवर में थोड़ा सा मैं इन पर तनकीद करना चाह रहा हूँ, जान बचा के थोड़ी सी। वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये एनालिसिस दे रहे हैं कि अगर हम पावर में हैं, अगर हम वजीर हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास सरकार है, तो हुकूमत बच जाएगी। ये इस्लामी हुकूमत भी है, ये पॉलिटिकल हुकूमत भी है। गिलानी साहब से नेक इंसान कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जरदारी साहब तो वैसे आपको पता है, उनके बारे में तो बात नहीं की जा सकती। सो इनका तमाम जो जोर है या थ्रेट है या मशरा है गिलानी साहब को, जरदारी साहब को कि हजूर अगर आपने हुकूमत बचानी है तो हमें मिन्नतें तरले करके आप वापस लेके जाए, नहीं तो एमक्यूएम भी जाने वाली है, एएनपी भी जाने वाली है। एमक्यूएम का वैसे जानने के कोई आसार नहीं। उन्होंने तो कहा जरदारी साहब फादर फिगर है, ना कि पार्टी के अपनी, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इदारों के भी फादर फिगर है और हम उनकी बात पर यकीन करते हैं। तो एमक्यूएम के तो जाने भाई ना एमक्यूएम कहीं जाएगी ना एएनपी जाएगी, उनके अपने स्टेक्स अपने वो और बात है कि हुकूमत भी रहेगी और क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस भी रहेगी। लेकिन एक मैं कहूंगा अपने ऊपर रोल लूंगा कि मीडिया ने जो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन उन्होंने आके उसमें स्ट्रेंथन की है, इसमें नुकसान जो हो रहा है वो पीपल्स पार्टी को हो रहा है या पीएमएल नवाज को हो रहा है। ये जो छोटे ग्रुप्स हैं या पोजीशन कर दी। थोड़ा सा मुझे पॉइंट ऑफ व्यू देने दें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मीडिया ये काम कर रहा है कि मीडिया ने पहले कहा कि ये देखें 2 वजीर लड़े हैं यहाँ पे और हुकूमत यहाँ पे तमाशा देख रही है। हुकूमत ने एक्ट किया, शाम तक हमने लिस्टें बना ली कि एएनपी की इतनी सीटें हैं, एमक्यूएम की इतनी हैं, इनकी इतनी है, ये हुकूमत गिरने वाली है। इससे इनको फायदा हो रहा है छोटे ग्रुप्स को कि ये मीडिया का प्रेशर यूज करके बेहतर बारगेन्स कर रहे हैं हुकूमत के साथ। एक तो ये बात है, मेरा व्यू है। दूसरी बात यह है कि जिसे गिलानी साहब को मेरा ख्याल है थोड़ा सा ब्लेम शेयर करना चाहिए कि जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, आपको अपनी औकात का अच्छी तरीके का पता है कि आप दोपहर के वक्त अपने वजीरों को इनको सैक कर रहे हैं और शाम को आप वहां पे अपने हाथ पांव बांध के अपने बंदे भेजे हुए हैं, उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं। किसने? प्रेसिडेंट ने हाथ पांव बांध? नहीं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं रहमान मलिक साहब की बात कर रहा हूं, वो जो गए थे। और तो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के कहने पे कहेंगे थे ना, पार्टी के हेड तो वो हैं। जब एक कोलेशन गवर्नमेंट चला रहे, सारा कसूर इनको भी, मतलब हम इनको भी आके तनकीद कर सकते हैं। जब कोलेशन गवर्नमेंट चलाई जाती है उसमें डेफिनेटली जो उनका पार्टनर्स होते हैं उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए। यहां तक मौलाना फजल रहमान साहब ठीक कह रहे हैं कि मैं पार्टनर